नमस्कार सर। नमस्कार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। सुजाता मैम बेंगलोर से जुड़ गई हैं। सुजाता मैम कैसी हो? हाँ सर। अच्छा हूँ सर, फाइन सर। हिंदी बोला क्या? थैंक यू। इंग्लिश करेक्टली। हिंदी मुझे नहीं मालूम सर। आई अब कैन आपको हिंदी नहीं अंडरस्टैंड बट मालूम आई और कांट से। अब हमको इंग्लिश नहीं मालूम, फिर कैसे काम चलेगा? बीच का रास्ता निकालो। आप बेंगलोर से दिल्ली की तरफ बढ़ो, मैं दिल्ली से बीच के रास्ते में कहीं मिलता हूँ। नमस्कार। ओके। नमस्कार सर। ओके। नमस्कार। चटर्जी साहब कैसे हैं? आई चटर्जी कैन साहब अंडरस्टैंड। देखो, हमारे चटर्जी साहब बेंगलोर आई से ही एम और हिंदी राइट। बोलते हैं। चटर्जी साहब हिंदी बोल के दिखाइए। हाँ सर, हिंदी तो मैं हिंदी का ही प्रदेश का आदमी हूँ, तो हिंदी बताओ, तो आप अच्छा हिंदी बोल बोलूंगा। लेते हो बेंगलोर में रह के, लेकिन सुजाता मैम की हिंदी बोल नहीं पाती हैं। I can understand, sir, but I will learn one day. I'm आप बोलो, आप कुछ भी बोलो, definitely. आपको जो समझ में आए बोलो, आप बोल देंगे, हम समझ लेंगे। हम लोग तो सभी भाषा को समझने वाले लोग हैं। के यादव जी, Okay. प्रेमेंद्र मैं यादव ट्राई जी, हम करता सभी हूँ को समझ सर। सकते हाँ? हैं। यस सर, यस सर। हम समझ सकते हैं। गुड इवनिंग और सर। मैडम अगर बेंगलोर से नहीं बोल पा रही हैं हिंदी, तो बेंगलोर से थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, मध्य प्रदेश में हम लोग मिलते हैं, भोपाल के आसपास में, हिंदी समझ लेंगे जी। And now I can able to understand, sir, because of this knowledge only. I'm very much interested to learn your these things, sir. That's why I'm joining. Okay, sir. I'll try to वेरी learn, नाइस, sir, थैंक to यू। speak also. थैंक यू Right, sir. सुजाता मैम, Thank you बस so इस much. तरह आप हौसला बढ़ाते रहिए, हम भी आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। And one more thing, sir, you are always having a smiling face, sir. Your nature is that shows very happy सुजाता while मैम, seeing things. खुशी खुशी कुछ नहीं है, Right. पापी पेट का सवाल है, Sir. खाने के लिए हंसना पड़ता है। एक बार राज कपूर का सुजाता मैम फिल्म है, हमने देखा हुआ है, मेरा नाम जोकर नाम है उसका। और उस जोकर फिल्म का गाना है, गोयल साहब गाना क्या है बताएंगे? सोचना पड़ेगा तिवारी साहब। गाना है सर, पुराने गाने को। कहता है जोकर सारा जमाना, आधा हकीकत आधा फसाना। और क्या तो कुछ हंसाने के लिए हमें लोगों को अलग अलग भेष बनाना पड़ता है, ऐसा है कुछ गाने का। सही बात। कपूर प्रोडक्शन का ही है, राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर का कंपनी का था वो प्रोडक्शन। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना था। तो सुजाता मैम, हम लोग मजबूरी में हंसते हैं, वरना हंसना कौन चाहता है? हम भी चाहते हैं अमित शाह की तरह चेहरे पे कठोर भाव रख के बात करें। I cannot understand fully, sir, but I am trying to understand. Sir, one small doubt, sir, for the term insurance, ITR is compulsory, sir, for even 10 minutes. Your voice is not clear, Sujata ma'am. Please repeat again, please. It is relating to insurance policy, sir, term insurance. ITR is mandatory, not sir, for any term insurance. Of course. मैं कोशिश करूंगा सुजाता मैम, आपके साथ में सारे दोस्तों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज बात करने का, और बहुत जल्द एक वीडियो हम दे रहे हैं टर्म इंश्योरेंस पे आपको। और उस टर्म इंश्योरेंस पे हम ये क्लियर करेंगे कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कवर नहीं होता है। इंडियन जोग्राफिकल एरिया में जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें क्या क्या कवर नहीं होता है और क्या क्या कवर होता है, और क्यों छोटा सप्लायर सस्ता पॉलिसी दे रहा है, क्यों बड़ा सप्लायर कम महंगा पॉलिसी दे रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको, क्लियर करेंगे इन चीजों को। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जहां पे पहले अपना कार्यक्रम पढ़ने का था, पिछले हफ्ते में कुछ दोस्तों के निवेदन पे और उनसे आज्ञा लेकर के हफ्ता में 3 दिन कर दिया गया है, सोम, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 8:30 PM। ये टाइम फाइनल कर दिया गया है दोस्तों। आपका डेली नहीं रह करके, 6 दिन नहीं रह करके, हफ्ता में 3 दिन का ही कार्यक्रम रहेगा, और इससे बाकी दिनों में हम लोग अपने अपने काम को बढ़ा पाएंगे, दिखा पाएंगे और आगे लेके चल पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले तो पिछले सालों में आपके द्वारा जो सहयोग, पिछले सालों में जब आपके द्वारा सहयोग और सहायता मिली हमें अपने अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में, हमारे मनोबल में, हमारे विचार को आगे बढ़ाने में, लोगों को, परिवार को सुरक्षा करने में, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करती है, धन्यवाद करती है और आभार प्रकट करती है। और ये भी कहना चाहते हैं कि यही प्यार और आशीर्वाद आगे आने वाले सालों में बना के रहिएगा।
लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा आपका जो संबंध है ना, वो खून का संबंध नहीं है, रिलेशन का संबंध नहीं है, व्यवसायिक संबंध है। इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों अपने अपने पारिवारिक और निजी बेनिफिट के लिए जुड़े हुए हैं। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, और इसको बार बार याद करने से ना संबंध खट्टा होगा। इसलिए इसको बहुत बढ़िया ढंग से और एक ही बार में समझ लेना है कि हमारा आपका जो संबंध है वो व्यवसायिक संबंध है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है। और बिजनेस रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है दोनों पार्टी का, दोनों व्यक्ति का विन विन सिचुएशन में आना, यानी कि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। तभी कोई सामूहिक काम, कभी एक दूसरे के लिए कोई किया गया काम फलीभूत होता है, सफल होता है और सफलता के परचम पे पहुंच पाता है। तो दोस्तों, इस कटु सत्य को, कठोर सत्य को हम लोगों को दिल में बिठा लेना है कि हम लोग आज या आगे आने वाले समय में जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें हम दोनों का बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक दूसरे का बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बातों से और सिर्फ प्रेम और संबंध दिखाने से परिवार और समाज नहीं चलता है। परिवार और समाज को आगे ले जाने के लिए हमें अपने अपने व्यवसायिक कारोबार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे लेकर के जाना पड़ेगा। दोस्तों, आगे की चर्चा मैं शुरू करूंगा, उससे पहले सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि एक बार सभी मित्रों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन में अपना नाम और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका क्या कार्य रहा और इस फाइनेंशियल ईयर में उनका क्या टारगेट है, क्या सोचते हैं इस साल, आगे आने वाले इस साल के बिजनेस के बारे में। ये 4 चीजें बताना है दोस्तों। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, पिछले साल का बिजनेस और इस साल का फ्यूचर प्लानिंग या टारगेट। दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में जो सबसे बुजुर्ग हैं पिनाकी चटर्जी साहब हैं, वही शुरुआत करें आज के इस कार्यक्रम का। तो चटर्जी साहब, आपसे अनुरोध है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, पिछले साल का काम बताते हुए, आगे साल के, इस साल के लिए आपने क्या लक्ष्य लिया है वो भी बताने का कृपा करें, जो हमारे सारे मित्र सुनेंगे और एक दूसरे को आगे पास होते चले जाएंगे। जी चटर्जी साहब। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम पिनाकी चटर्जी है। मैं बेंगलोर से हूँ, इस समय बेंगलोर से बात कर रहा हूँ और मेरा पिछले साल का बहुत ही कम बिजनेस रहा है, बहुत कम, यानी कि मात्र 2 ही मेरा पॉलिसी हुआ है। और इसका कारण मेरा कुछ पारिवारिक भी है और कुछ अपना व्यक्तिगत भी है, तो कारण है। और मैं आगे जितना भी मैं हो सकता है, MDRT तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसमें तक पहुंचने के लिए, तो यही मेरा उद्देश्य है सर। यही मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। बहुत बढ़िया चटर्जी साहब जी। मित्रों, इस साल में हमने पीछे आज से 4 दिन पहले एक गूगल मीट का कार्यक्रम रखा था। उसमें हम कई सारे मित्र जुड़े हुए थे और हम सब ने संकल्प लिया था कि इस साल को हम लोग दशरथ माझी के पद चिन्हों पर चलने की हर संभव कोशिश करेंगे। जिस तरह दशरथ माझी ने एक पहाड़ को तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़ा का प्रयोग किया था और उस छेनी और हथौड़ा का प्रतिदिन प्रयोग किया था उन्होंने, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्होंने प्रतिदिन इस काम को किया है, पर डे काम को किया है। सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, और सोने का तात्पर्य उनको थक हार के सो जाना होता था, तब तक वो प्रयास करते रहे। और उनका प्रयास एक ऐसा हुआ कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रोड, बहुत बड़े पहाड़ का सीना चीर करके उन्होंने बनाया था, जिसका नाम दशरथ माझी जी के नाम पे रखा गया है। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं उनके प्रदेश से आता हूं और मैं भी उसी जिद्द के साथ में काम करता हूं। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने काम में कुछ ना कुछ जिद्दी बनिए, कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लीजिए, कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट रखिए, कुछ ना कुछ बड़ा लक्ष्य रखिए
और दशरथ मांझी के पद चिन्हों पे चलते हुए, हो सकते हैं कि हर किसी के अलग अलग प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, हो सकते हैं किसी के लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूं और किसी की कोई मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो, लेकिन इस साल मैं अपनी बातें करता हूं। मैं दशरथ मांझी के पद चिन्ह पे चलने का प्रतिज्ञा लिया हूं कि मैं प्रतिदिन काम करूंगा, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक एक खास लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा और वो लक्ष्य होगा आप लोगों को आगे ले जाना, आप लोगों को एक ऐसे मुकाम पे ले जाना, एक ऐसे स्टेज पे ले जाना जहां पे मेरी ले जाने की मनो इच्छा है, मेरे मन में इच्छा है, और वो तभी सफल होगा जब आप भी उसी पुरजोर ताकत के साथ में हमारे इस सोच को, हमारे इस विचार को और हमारे इस कार्य को बल देंगे। दोस्तों, आगे पिनाकी चटर्जी साहब का जैसा आपने सुन ही लिया कि इनकी एज है, आज 3 साल पहले पिनाकी चटर्जी साहब इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और रिटायरमेंट के बाद में बेंगलोर में सेटल्ड हैं। और बेंगलोर में इनके साथ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये नॉर्थ इंडियन है और वहां पे नॉर्थ इंडियन कोई समझता ही नहीं है, हिंदी कोई समझता ही भी नहीं है। उसके बावजूद भी इस 64 साल के बुजुर्ग आदमी ने ये प्रण लिया है अपने आप में कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि 2021 का MDRT पूरा करूं, और उसके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करी होगी, कुछ ना कुछ सोच जरूर रखा होगा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे अगर मेरे लिए दशरथ मांझी प्रेरणा स्रोत हैं तो हम सब के लिए पिनाकी चटर्जी साहब भी प्रेरणा स्रोत ही हैं। चटर्जी साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और इस कार्य में हमारी सहयोग तन से, मन से और धन से हमेशा के लिए आपके लिए रहेगा। मैंने आपको फोन करके स्पेशली बोला था कि आप हमारे मीटिंग को ज्वाइन करिए। मुझे नहीं मालूम ये शब्द मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि अगर सर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको फंड ट्रांसफर करता हूं, मीटिंग ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद पैसे कमाने का दूसरे सोर्सेस है जहां से मेरे पैसे आते हैं। और आज के दिन में प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपया टैक्स पे करता हूं। गोयल साहब, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। 5,000 पर डे का हम अपना टैक्स भरते हैं, टैक्स हमारा कटता है। तो सर, भगवान की कृपा है, जो 5,000 रुपया सैलरी पे काम करने वाला एक व्यक्ति था, शायद मैं ज्यादा झूठ बोल दिया आपको, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तब मुझे 1,200 रुपया सैलरी मिला करती थी 12 घंटे ड्यूटी का। तो जो 12 घंटे ड्यूटी करने वाला व्यक्ति को 1,200 रुपया महीने प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर आज आपके सामने 5,000 रुपया पर डे का टैक्स पे करता है, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए जीना सफल हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मैं अपने आगे भविष्य के सारे रास्ते हमने ठीक कर लिए हुए हैं, जहां से मैंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरू करी थी। तो दोस्तों, वो कहानी भी सुनाऊंगा अपना, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आज हमारे सारे मित्र अपने अपने पत्ते खोल के और दिल खोल के बात करें, मन में कोई भाव और मन में कोई शंका न रखें। यहां पे हम सब एक जैसे हैं और एक ही भाव से काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बारी अशोक कुमार जी का, अशोक जी राजस्थान से जुड़े हुए हमारे साथ। अशोक जी, अशोक जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? अशोक जी, अनम्यूट करें अपने आप को, आप अपना परिचय दें और अपना पिछले साल का कार्य बताएं। आप कहां से हैं, आपका क्या नाम है, और पिछले साल का कार्य बताएं और इस साल में आपने क्या लक्ष्य लिया है, ये दोहराएं आप सर। जी अशोक जी। सर, मेरा नाम अशोक कुमार टेलर, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। और मेरा अक्टूबर 2020 में एजेंसी लगा था और अभी मैंने 6 इंश्योरेंस किए हैं 12 लाख के। और आगे का मेरा आपकी मार्गदर्शन में मुझे MDRT करना है बराबर। आपको देख के, आपके वीडियो देख के ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे चाहता हूँ आप ही के निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन में काम करके, और मेरा लक्ष्य है MDRT, और इस महीने के मेरे 5 बीमे करने का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको अशोक जी। और मैं परम परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आपको 5 नहीं, आपकी 15 पॉलिसी इस महीने हो जाए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल 5 के लिए काम ना करें, आप 15 के लिए काम करें। आपकी 10, 11, 12 पॉलिसी हो जाएगी अशोक जी। तो आप लक्ष्य बड़ा रखें, काम बड़ा रखें, योजना बड़ा रखें,
कार्य पद्धति को ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा। अशोक जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई और हम आपको शुभकामना देते हैं कि अगर आपका MDRT होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूरी टीम का उसमें सहयोग होगा। तो मैं आपसे उस समय मिठाई खाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहें और नित्य नई कहानियां, नित्य नई बातें सीखते रहें। दोस्तों अगली बारी है सुजाता मैम की। सुजाता मैम हिंदी में बोल सकती हैं क्या? राइटिंग करता हूँ सर। मैं सुजाता हूँ, बैंगलोर में सेंट मार्क्स रोड ब्रांच में एजेंट हूँ सर। इसे 12th ईयर में एजेंट कंप्लीट कर दिया। दिस ईयर आई एम हैविंग द प्लान टू do MDRT sir, is my ambition, and your training is very good sir. I would like to attend every time. This time I am planning to do MDRT sir. Okay, so far I have not done sir. Okay, मुझे हिंदी नहीं मालूम सर बोलने के लिए। Okay. सुजाता मैम, आपकी बातें ना 50-50 की तरह है। आपको हिंदी मालूम है और आप हिंदी बोल लेती है और हमारे सारे मित्रों ने आपकी हिंदी सुन ली है, तो कोई कह नहीं सकता कि आप हिंदी नहीं बोलती हैं। हाँ, आप हिंदी बोलते समय ना शर्माती हैं, घबराती हैं, बस आप उसको छोड़ देंगी तो आप हिंदी बोल सकती हैं। और हिंदी बहुत ही प्रिय भाषा है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के साथ में आप हिंदी के ऊपर भी कमांड करें। अगर आपने हिंदी को जीत लिया तो आप पूरे देश को जीत सकते हैं। 100% सर, मुझे बहुत इच्छा है लर्न करने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ। सुजाता मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे ज्यादा हिंदी के जो ज्ञानी थे ना, वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जितना उनको हिंदी, वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे, बनारस से, जितना बढ़िया वो हिंदी के ज्ञानकार थे, क्योंकि उनके रग रग में हिंदी था। उनकी मातृभाषा हिंदी, उनकी पितृभाषा हिंदी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में हिंदी। वो बहुत छोटे किसान परिवार से आते थे, लेकिन जो हिंदी को वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज बनाया ना, वो नरेंद्र मोदी जी ने। और हिंदी को इतना धारा प्रवाह ढंग से बात किया, एक गुजराती लैंग्वेज के जन्म लेने वाले व्यक्ति ने, कि हिंदी को इतना बड़ा हथियार बना लिया कि दूसरे देशों में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब वो कनाडा गए थे, जब वो जापान गए थे, जब वो स्विट्जरलैंड गए थे, जब वो दूसरे कंट्री में जा रहे थे, वहां पे हिंदी में भाषण दे रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर आप सुजाता मैम हिंदी सीख लेती हैं, अब बेंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली है इंडिया का, तो अगर आप हिंदी सीख लेती हैं तो सिलिकॉन वैली में 60% जो कैंडिडेट है, जो वर्कर है, वो नॉर्थ इंडियन है, वो हिंदी भाषी है। तो आप उससे ज्यादा बेहतर ढंग से बात कर पाएंगी, अंडरस्टैंड कर पाएंगी, और आप बहुत ही बेहतर। और MDRT तो आपके लिए बहुत छोटी चीज है। आप 12 सालों से काम कर रही हैं, और मेरे ज्ञान के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ सबका काम करती हैं, अगर मैं ठीक कह रहा हूं आपके बारे में तो। और बहुत बड़ा ब्रांड है आपका वहां पे। तो आपका TOT और COT का टारगेट होना चाहिए। MDRT का टारगेट आप मुझे देकर के आप मुझे छोटा साबित करना चाहती हैं। आप, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि आप अपने टारगेट को रिवाइज करें और MDRT की जगह आप COT और TOT की प्लानिंग करें, क्योंकि एक COT 3 MDRT के बराबर होता है। तो आप जरूर लक्ष्य पूरा करिए। और एक MDRT के लिए 7,34,000 फर्स्ट ईयर कमीशन होता है और लगभग 24 लाख रुपए फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है। अगर आप 75 लाख प्रीमियम कर लेती हैं, तभी भी आप COT हो सकती हैं। तो सुजाता मैम, आप COT की प्लानिंग करें, आप TOT की प्लानिंग करें, MDRT 2-3 किधर निकल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता मैम। और हमारी हर संभव कोशिश होगी हमारी पूरी टीम की कि आपका MDRT और COT की तरफ में हर कदम पे हमारी पूरी टीम आपको साथ देता रहे। Thank you Sujata. Thank you so much sir. I am not only doing LIC sir, I will do health insurance, star health insurance, vehicle insurance online I will do, and passport, PAN card, everything mixed sir, and having ARN code also, mutual fund, just mixing everything. By doing homework I do not have much time to do business, I don't know driving, but still I am managing sir. This much I know. Okay sir, I will try my level best sir. Okay, I learn Hindi also. It is a very good language. I have to learn, sir. Definitely I'll learn. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. अगली बारी आएगी प्रेम हिंद यादव जी, पटना से। प्रेम हिंद जी।
यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यादव जी, कैसे हैं आप? अपना परिचय देना है, शहर का नाम बताना है, पिछले साल का काम और इस साल का लक्ष्य। जी, हमारा नाम प्रेम हिंद यादव है और मैं पटना से आता हूँ। और पटना के बगल में ही गया जी है, जहाँ दशरथ मांझी रहते हैं और जहाँ उन्होंने पटना का पड़ोसी जिला है वो। जी जी जी। और हमें खुशी है कि हम उस प्रदेश से आते हैं और आप उस प्रदेश से हम नहीं जानते थे, और हमें खुशी है कि आप भी हमारे प्रदेश से हैं। और सर, मैंने ये जनवरी 2021 में मैंने एजेंसी ली है जी। और अभी तक मैंने सर 15 पॉलिसी की है सर। बहुत बढ़िया। और हमारा इस साल का टारगेट है सर MDRT को एनी हाउसर अचीव करना। उसके लिए अगर मुझे 12 घंटा भी काम करना पड़े तो कोई बात नहीं है, मैं करूंगा। तो ये मेरा ये आज का ये इस साल का मेरा टारगेट है सर, और आपके सर मार्गदर्शन में सर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। MDRT का लक्ष्य बहुत बढ़िया लक्ष्य है। MDRT का मतलब हिंदी में होता है कि आप 1 लाख रुपया महीने का इनकम करने लग गए हैं। 1 लाख का महीने की इनकम ना, अभी हमें चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल से दिसंबर तक हमारे पास 9 महीना है यादव जी। अगर 9 महीना आप लाख रुपए इनकम कर लेते हैं तो एक सिद्धांतिक बातें हैं जो ऋग वेद में बात कही गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बड़ा बनाना है तो उसको आप लगातार 9 महीने, 9 3 27 270 दिन, वो कहता है ऋग्वेद हमारा कहता है 250 दिन। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार एक ही काम को 250 दिन तक कर लेगा, आप सभी मित्र समझ पा रहे हैं क्या? जी सर। जी, अगर एक ही व्यक्ति एक ही काम को लगातार 250 दिन तक कर लेता है तो वो इस जन्म में उस काम करने का आदी बन जाता है, वो हैबिचुअल बन जाता है, वो एक तरह का नशेरी बन जाता है, एक तरह का उसके अंदर नशा चढ़ जाता है कि हमको यही काम करना है और ये काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि आप कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी कब बनोगे? जब लगातार कर्म करते रहोगे। और कर्म कब करते रहोगे? जब आपका लक्ष्य निर्धारण होगा कि आपको महाभारत जीतना है। और महाभारत जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस रथ के ऊपर सवार होना पड़ेगा और आपको युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा, और युद्ध के मैदान में जाकर के आपको अपने दुश्मन को निशाना लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको तीर चलाना होगा। तीर, ध्यान रखें, ये होता है नीति। तो आपको नीति बनानी पड़ेगी सारे मित्रों को। और दोस्तों, आगे आने वाला 9 महीना अगर आप चैन से बैठ जाएंगे तो निश्चित मानिए कि ये MDRT हम लोगों से नहीं होने वाला है। और अगर ये 9 महीना हम लोग बेचैन होकर के बैठे रहेंगे और हर दिन 10 घंटा, 12 घंटा और 14 घंटा काम करने के आदी बन जाएंगे और आगे आने वाले 31 दिसंबर तक करके रहेंगे, तो जो MDRT का टारगेट होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है। यानी कि जो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में जो काम किया वो सारा बिजनेस आपका जुड़ा हुआ है MDRT के लिए। और आगे आपको 31 मार्च तक जो बिजनेस, माफ करिएगा, 31 दिसंबर 2021 तक जो बिजनेस करेंगे वो सारा बिजनेस आपको MDRT में जुड़ेगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि लगातार आगे आने वाले 250 दिन आपके परीक्षा के हैं और इस परीक्षा में आपको पास होने हैं। तो आपको पास होने हैं तो उसके लिए आपको 5 चीजें बनाने पड़ेंगे दोस्तों। 5 सूत्री कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला, आप घर के उस चारों दिशाओं में MDRT 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 लिख दीजिए। जिस तरह से एक पागल का आदमी का एक ना वेशभूषा अगर देखा जाए तो फटा हुआ कपड़ा, बाल खराब वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ प्रवृत्तियां होती है, उसी तरह आपको जिधर भी नजर आए MDRT का आपका पर्चा चिपक में आना चाहिए। दूसरा, आपको टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए कि पर डे को हमें, दूसरा फार्मूला, पर डे को हमें 100 कॉल करना है, 50 कॉल करना है या 60 कॉल आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए करना है, मीटिंग के लिए करना है। और तीसरा फार्मूला होना चाहिए, पर डे आपका 5 मीटिंग होनी चाहिए। पर डे आपकी 5 मीटिंग होनी चाहिए। पर डे का 5 मीटिंग का मतलब है 150 मीटिंग। 150 का मतलब है 9 डेढ़ 13.5, मतलब बहुत 1350 मीटिंग कर लेंगे आप आगे आने वाले 9 महीनों में, तो निश्चित तौर पे आपका MDRT के आप COT की तरफ बढ़ के चले जाएंगे मित्रों। तो तीसरा फार्मूला, पहला फार्मूला, आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा। आपको समाज में, घर में, परिवार में जब तक लोग आपको MDRT वाला पागल नहीं बोल दें, MDRT का दवा खा के आप पागल नहीं हो गए बोल दें, तब तक आप सही ढंग से अपने काम में नहीं लगेंगे दोस्तों। दूसरा फार्मूला कि आपको पर डे 50, 60 से लेके 100 कॉल
पर डे आपको करना है। तीसरा फार्मूला दोस्तों, हर दिन आपको 5 मीटिंग रखनी है। 5 मीटिंग रखनी है। 5 मीटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने फोन पे मीटिंग कर लिया या आप किसी के घर में जाकर के मिल करके या समाचार पूछ करके आ गए। नहीं, आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है। प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर उसे रिसीविंग लेना है कि आपने इस डेट में इतने बज के इतने मिनट उसको प्लान दिखाया है। ये तीसरा फार्मूला है दोस्तों। चौथा फार्मूला है दोस्तों कि आप रेफरेंस जरूर लीजिए। जो भी आपके आज तक कस्टमर हैं, आपके मोबाइल में जितने भी नाम और नंबर हैं, आपके मोबाइल में, आपके परिवार के सदस्यों के मोबाइल में जितने भी नाम और नंबर हैं, उन सभी नंबर को आप एक्सेल शीट में डाल लीजिए या एक कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए और हर व्यक्ति को आपको सूचना देना है कि मैं इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया हूं, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट बना हूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और 5वीं और अंतिम प्रक्रियाएं, आपको इन चारों चीज को हर समय, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है कि आपने कहां पे कमी रह गई। क्या आप हर जगह पे आपका MDRT की चीज लगी हुई है क्या? सोते समय, जगते समय, जिस तरह दशरथ माझी जी को हर समय वो पहाड़ नजर आता था और पहाड़ के बीच में एक सुनहरा रोड नजर आता था, क्या उस तरह से आपको हर जगह पे MDRT नजर आ रहा है क्या? अगर आपको MDRT नजर आ रहा है तो आपका पहला कर्तव्य पूरा हो गया, पहला ड्यूटी पूरा हो गया। दूसरा ड्यूटी दोस्तों, क्या आपने पर डे 100 कॉल किया है क्या? इसका एनालिसिस कर लीजिए। तीसरा दोस्तों, क्या आपने पर डे 5 मीटिंग रखा है क्या? 5 मीटिंग दोस्तों, जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, हो सकता है कि फिजिकल मीटिंग ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, इसका साधन है, आप गूगल मीट कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या कुछ इस तरह के प्लान प्रेजेंटेशन फेस टू फेस नहीं होकर मेल पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और उनको कॉल करके उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की 5 चीजें, 5 जो सूत्रीय कार्यक्रम है, इसको हम लोगों को अपनाना पड़ेगा इस साल के लिए, तभी हम लोग अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमारे 4 मित्रों ने अपनी अपनी बातें रख ली हैं, जिसमें कि पिनाकी चटर्जी साहब, सुजाता मैडम जी, प्रेम हिंद यादव जी और अशोक जी ने बोल चुके हैं। अब एक मित्र हमारे साथ में, भारतीय जीवन बीमा निगम। दोस्त, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय दें और पूरी बात रखें। आप अनम्यूट करिए सर। जी हेलो जी सुन रहे हैं सर? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं लास्ट मंथ 15 मार्च को मैंने एजेंसी लिया हूँ। अच्छा जी। पहला बीमा मेरा 15 मार्च को स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी। अच्छा, और बधाई संतोष। 31 मार्च तक मैंने 81 पॉलिसी दिया और आपके मुख्यमंत्री जो क्वालिफिकेशन था वो आपका, उसको क्वालिफाइड किया आपका सेवा से। बहुत बहुत बधाई संतोष जी आपको। थैंक यू जी। राजपाल को नहीं पूरा कर पाए? सॉरी सर? जो राजपाल ट्रॉफी थी उत्तर प्रदेश के लिए लागू करी गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। हाँ जी सर, क्वालिफाइड उसको कर दिया सर। 2 ट्रॉफी थी, एक राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको सम्मान पत्र मिलना था और एक योगी जी के द्वारा सम्मान पत्र मिलना था। तो आपने दोनों क्वालिफाई किया, ये किया है? सीएम जो सीएम का मिनिस्टर वाला किया है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरा टारगेट है 2। पहला जेडीएम जो है क्लब मेंबर को, उसको टारगेट कंप्लीट करना है और टीओटी हासिल करना सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से सर। बहुत बहुत बधाई संतोष। टीओटी के लिए कितना प्रीमियम करना होगा? आपने भी मुझे कैलकुलेट किया, टीओटी मतलब एमडीआरटी का 6 टाइम्स होता है, कि जहां तक हम समझ पाए अभी तक, तो दैट्स बी मल्टीप्लाई। संतोष जी, बहुत बहुत बधाई। और हमारे टीम की तरफ से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ पा रहा हूं कि इतने बड़े योद्धा के सामने हम लोगों को बैठने का मौका मिला है। और आपने नहीं सर, तो आप मार्गदर्शन का असर है सर, आपके वीडियो। और मैंने एजेंसी लेने के पहले, जस्ट पहले मैं आपका मार्गदर्शन लिया था, शायद याद होगा, हम आपसे फोन पे डिस्कस किए थे। आपने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया था कि आप निराश नहीं हुए। मैं कोई एजेंसी लेने नहीं जा रहा था सर,
मुझे कंफ्यूजन था, तो पहले आपको ही फोन से ऑनलाइन नंबर लेकर फोन किया, तो आपका फर्स्ट मार्गदर्शन मेरा रहा सर। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सर आपको। और बहुत अच्छा आपने मुझे स्पीच दिया और गाइडलाइन किया, जिसका देन है कि मैं 15 दिन में 80 पॉलिसीज किया सर। संतोष जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, वरना आप में सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं जो हमें और हमारी पूरी टीम को सीखनी चाहिए। और संतोष जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका सिंगल टीओटी नहीं, डबल टीओटी इस 2021 में हो। और इसके लिए हम पूरी तरह से, और हमारी पूरी टीम, संतोष जी आप बनारस में काम करिए, बाबा विश्वनाथ के शरण में आप काम करिए, और हमारी पूरी टीम आपके लिए सहयोग करेगी और हर तरह से सहयोग करेगी। जो आप हमसे उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा हमारी पूरी टीम सहयोग में रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनारस लोकसभा क्षेत्र में भी आकर के आपके लिए प्रचार प्रसार और कारोबार कर सकते हैं। तो हर संभव हम लोग मदद करने के लिए आपको तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से प्रेरणा लेके आगे काम करते रहिए। मित्रों, एक मेरा संकल्प था कि कोई मित्र हमें 1001 पॉलिसी का टारगेट देता, ऐसी मेरी मन में इच्छा थी। अभी 1-2 मित्र हैं अपनी टीम में जो अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं। अगर उन महानुभाव को याद होगा, क्योंकि उनका प्रॉमिस था 1011 पॉलिसी करने का, तो अपनी प्रॉमिस को दोहराएंगे। तो संतोष जी, मैं निवेदन करूंगा कि 31 दिसंबर 2021 तक आप 2 लक्ष्य रखिए। एक तो टीओटी का लक्ष्य जो आपने स्वेच्छा से लिया है, एक मेरे द्वारा लक्ष्य दिया गया कि 1001 पॉलिसी भी आपकी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बनारस मंडल के लिए एक कीर्तिमान होगा, जो मेरे ज्ञान के हिसाब से है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं सब परिवार आपसे मिलने के लिए आऊंगा और मिठाई का डब्बा मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और मैं पूरे टीम की तरफ से आपको स्वागत करने के लिए बनारस में ही आऊंगा। संतोष जी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा कि आपका दिया हुआ टारगेट और टास्क को पूरा करूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा सम्मान रखा, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आगे मैं निवेदन करूंगा, श्री रंजीत राय जी प्रकट हुई है। जी सर, नमस्कार सर। रंजीत राय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना परिचय देंगे, बहुत बढ़िया, अपने बारे में बताएंगे सारे मित्रों को, और पिछले साल आपने क्या महानतम काम किए हैं और इस साल में क्या आपकी योजना है? जी सर। सर, मेरा नाम रंजीत राय हुआ, दिल्ली, साउथ दिल्ली से मैं काम करता हूँ और तिवारी सर के नीचे काम करता हूँ। और इनके आशीर्वाद से जितना आप ऊपर करते हैं हम आपके पीछे जी जितना उम्मीद था तिवारी सर के मार्गदर्शन से मैं अपना नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत किया सर अपने लिए। वो आपके साथ जुड़ने के बाद ही संभव हो पाता है। और एक चीज, इस साल का मेरा टारगेट है 1000 पॉलिसी करने का, और सर के मार्गदर्शन में सब हो जाएगा। कोई मित्र लेकिन सर जी 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 अपनी बात पूरी करिए, सर पूरा गया, और नेक्स्ट टाइम के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत राय जी। कोई मित्र रंजीत राय जी से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं क्या? संतोष जी? यस सर। रंजीत राय जी से कुछ पूछना चाहेंगे या कोई और मित्र रंजीत राय जी से कुछ पूछना चाहते हैं क्या? सीनियर है, कुछ गाइडलाइन हमें भी क्रिएट करें जो कि सर का टास्क और टारगेट को पूरा कर सके। जी प्लीज सर। संतोष जी, आप अच्छे फील्ड में हैं। अभी मैंने सुना आपने अच्छा पॉलिसी भी किए, सीएम का आपने कोई अवार्ड भी लिए हैं, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही मिलते रहिए, अपना शेयर करते रहिए, ताकि हम एक दूसरे से जो होता है बिजनेस के बारे में वो माइंड सेट करते रहेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीत जी, 1000 पॉलिसी जो करनी है आपको, 1001 पॉलिसी, ये कब तक का है लक्ष्य आपका? सर, एक कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर, यानी कि 31 दिसंबर तक आप कर लेंगे, है ना? जी, मैं ठीक कह रहा हूँ?
तो 31 दिसंबर में अभी आपके पास समय बचा है 9 महीना। जी। तो एवरेज कहता है देखिए, आपकी मैं शक्ति का अनुमान लगा चुका हूं कि आप तो हनुमान जी की तरह हैं, जितना आपको बड़ा बिजनेस करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये कहता है कि एक महीने में आपकी 125 पॉलिसी होनी चाहिए। हम उन व्यक्ति के साथ में काम करे, महान व्यक्ति के साथ में जो एक दिन में 1000 पॉलिसी करने के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं, हम उनके साथ काम कर रहे थे। हम 30 दिन क्यों पकड़े सर? सबको बता दूं, तिवारी सर की रिकॉर्ड है एक दिन में शायद 900 समथिंग पॉलिसी है जो एक दिन में किए हुए हैं। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। व्हाट इज मेन वे क्या था सर, प्लीज? तो मैं रंजीत जी की बात पूरी करता हूं पहले। तो रंजीत जी, एक महीने में एवरेज आता है 125 का, ये 120 का। अप्रैल की 9 तारीख हो गई है, तो कैलकुलेशन ये कहता है कि 9 तारीख तक आपकी 30 पॉलिसी होनी चाहिए थी। ऐसे नो सर 3 पॉलिसी मेरे हाथ से निकला है। ठीक है सर, मैं शेखौत जी से बात भी कर रहा था सर, इसको मैं ऑनलाइन ऐसे प्रेस रिलीज जाएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, उसका कोड निकालेंगे। ठीक है, बंदे को चेक साइन किया हुआ भी वापस ले गया और अच्छी जगह था अपना। शायद आप जानते भी होंगे, कांग्रेस पार्टी का कोई समाज के मैनेजर था। मैंने किसी तरह से घुस जा, वो भी डिस्काउंट लेने के पैर जमना है मुझे कि उसका एम्प्लॉय बहुत है, थोड़ा करके हो जाएगा। आएंगे हम ऑफिस में भी, अभी हम निकाले टाइम कुछ, अभी थोड़ा अभी आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम थोड़ा उधर अभी लगे हुए भी 10-15 दिन 20 दिन से कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया। तो इसको सल्टा लूं, फिर सल्टा कर फिर आपके वहीं पे धरना देंगे। ठीक है सर, लेकिन 125 पॉलिसी बनती महीने की आपकी? सर बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। हम सर आपके साथ काम कर रहे हैं, हमें तो इस चीज के गर्व है सर। 2 दिन चाहिए हमें। उस दिन के इंतजार है जब ब्रह्मास्त्र आप देंगे, चला लो। और बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। ऐसा कोई तीर नहीं है, तीर काम करने वाला तीर होता है, और आपको निरंतर काम करना पड़ेगा, बल्क में काम करना पड़ेगा, ग्रुप में काम करना पड़ेगा। और आप बाकी में अगर बड़ा पॉलिसी करना चाहते हैं तो आपको बड़े लोगों से काम करना पड़ेगा। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हो? सर्वेंद्र कुमार सिंह साहब। हाँ सर, कुछ मेरा प्रॉब्लम है सर। हेलो सर। हाँ संतोष जी, 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। सर्वेंद्र जी को एक बार लाइन पे ले लेते हैं। सर्वेंद्र कुमार सिंह जी। हाँ सर, नमस्कार सिंह साहब, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। काफी दिन के बाद हम लोग रूबरू हुए हैं जी। बीच में हमारा संपर्क टूट गया था जी। वो सब मेंबरशिप वगैरह का फीस नहीं जमा हो पाया था, इस वजह से हम मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे थे। जी जी। काफी मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था जी। हाँ, इसी वजह से मीटिंग में नहीं आ पाए थे। और हम तो उसका अपना IC38 के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके साथ फील्ड में आ सकें। अभी तो उसी का वेट कर रहे हैं। आपने कहा था जस्ट वेट, तो एक्चुअली सब मैं वेट ही कर रहा हूँ चीजों का। IC38 के एग्जाम के लिए मैंने पूछा था, तो आपने कहा था वेट, तो मैं सर वेट कर रहा हूँ कि वो कब हमारा डेट आए, ताकि हम उसको क्लियर करके अपने कार्यकलाप में लग सके और आपके साथ सम्मिलित होके अपना कुछ एबिलिटी, अपना कुछ हम दिखा सके आपको। उसके उस समय का वेट कर रहे हैं सर। आप लोग सभी को सुनने के बाद इतनी इच्छा होती है कि कब इस फील्ड में आ जाए, लेकिन अभी शायद वो समय नहीं आ पाया। सर्वेंद्र जी, ये भी एक ना सीख ही है हम सबके लिए, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है आपका। और एग्जाम अगर ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण हो रही है और इतनी अच्छे मित्रों से हमें अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग होगी भगवान की। और आपके एग्जाम में आपके साथ के कई सारे सहयोगी के एग्जाम हो चुका है। आपके एग्जाम में 2 टेक्निकल प्रॉब्लम थी,
एक प्रॉब्लम आपके नाम और डेट ऑफ नाम और फादर नेम में कहीं कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम था, उसको हम लोगों ने हमारी टीम ने दूर करवा लिया है। उसके बाद में मार्च क्लोजिंग से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले से लेके और क्लोजिंग के हफ्ता 10 दिन बाद तक का एग्जाम का जो प्रोसीजर होता है या IC38 का जो प्रोसीजर होता है पूरे इंडिया में लगभग बंद सा ही रहता है। तो उसी अभी बंद वाला कार्यक्रम ही चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 13 तारीख को, 13 का मतलब है हाँ 12 तारीख को, 12 फरवरी को ऑल इंडिया क्लोजिंग हो जाएगी भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो उसके बाद में 13 से नॉर्मल सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगी नए वित्तीय वर्ष की। तो उसमें निश्चित तौर पे हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द और प्राथमिकता के आधार पे आपके काम को आगे लेकर के आ जाए। तब तक आप IC38 की ट्रेनिंग के साथ में आप अपनी पॉलिसी और बाकी चीज़ों का भी आप ट्रेनिंग लेते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और ज्ञान को बढ़ाते रहें। और ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप अपने तलवार की धार को तेज कर लें, जिससे कि बड़े से बड़ा पेड़ काटने में आपको आसानी हो। यस सर, धन्यवाद सर आपका। वो आपने जो मंत्र दिया है इस मंत्र को, थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष जी क्या पूछ रहे थे, आप पूछा जाए। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। हेलो सर, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्रोफेशन से जस्ट लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर। तो मेरा टाइम आपसे चाहिए थोड़ा सा, मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ कि आपका टॉक्स और टारगेट दोनों पूरा कर सकूँ सर। प्लीज थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन करिए सर। संतोष जी, मेरा मानना है कि जो आपने जिम्मेवारी ली है, ये जिम्मेवारी पार्ट टाइमर का तो बिल्कुल नहीं है। ये जिम्मेवारी नहीं, मैं तो सर देखिए सर, टीचिंग में जो स्टूडेंट हमारे ऊपर आश्रित हैं उनको भी हमें देखना है सर। और हम चाह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट का करियर हमारे वजह से लॉस ना हो सर। संतोष जी, दो उपाय है कि जो जिम्मेवारी आपने ट्यूशन वाला और करियर वाला लिया है उसके जगह आप किसी दूसरे टीचर को अपॉइंट करें। एक्चुअली क्या है कि मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो स्टूडेंट बहुत पहले से मैं उस कॉलेज में ज्वाइन हूँ। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मेरा टाइम टेबल है, वो तो मुझे रिफर करते हैं, मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं सर। तो मैं आपसे कुछ ऐसा गाइडलाइन चाह रहा हूँ कि कुछ हम ऐसे शेड्यूल बनाए जो कि हमारे स्टूडेंट भी को भी नहीं लेफ्ट करना पड़े और हम अपना टारगेट को भी वर्क कर सके। हम सोने में अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो अदर वर्क है उसमें टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ ऐसा आपकी ओर से सर अगर है गाइडलाइन प्लीज प्रोवाइड करिए सर। मेरे तरफ से 2 सुझाव रहेगा। एक दुर्गा सप्तशती में कथा आती थी रक्त बीज की। दुर्गा सप्तशती में एक कथा आती है, रक्त बीज नाम का एक राक्षस था और उस राक्षस को अगर एक बूंद धरती पे पड़ता था उसका राक्षस का, तो उसी के समान योद्धा 1 लाख राक्षस जन्म ले लेता था। अगर आपने भी दुर्गा सप्तशती में पढ़ा हो तो यहाँ पे ये बात आती है कि अगर संतोष जी कॉलेज में लेक्चरर हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कैरियर है, बच्चों का जिम्मेवारी है आपके ऊपर, तो आपके सामने एक उपाय बनता है कि आप रक्त बीज वाला मंत्र सीख लीजिए और आप अपना कॉपी 2, 4, 5, 10, 20, 100, 50 कॉपी मार्केट में निकाल दीजिए। दूसरी घटना है दोस्तों, जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय जर्मन का जो तानाशाह था, क्या नाम था उसका, कोई बता सकते हैं मित्र मुझे? हिटलर की बात कर रहे हैं सर? हिटलर नाम था और हिटलर से मदद मांगने के लिए सुभाष बाबू गए हुए थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। और अंग्रेज के शासन काल में ही एक स्वतंत्र भारत की स्थापना हो चुकी थी, जिसको आजाद हिंद फौज ने स्थापित किया था। और उस आजाद हिंद फौज को या इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया को मान्यता देने के लिए जर्मनी को एग्री कराना था, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, हिटलर से।
जब हिटलर से मिलने के लिए गए थे तब सुभाष जी वेटिंग एरिया में थे, तो वहां पर हिटलर का एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि हेलो मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, आई एम हिटलर, प्लीज वेलकम। तो जब हाथ बढ़ाया तो हाथ मिलाया तो सुभाष चंद्र जी ने हाथ मिलाते हुए बोला, नमस्ते, मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलने आया हूं। मैं आपसे नहीं, मैं मिस्टर हिटलर से मिलने आया हूं। और इस तरह से लगातार 7 कॉपी आती रही हिटलर की। और उसके बाद में जब हिटलर को सातों ने जाके बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने सबको बोला कि नहीं, मैं आपसे नहीं मिलने आया हूं, मैं एक्चुअल मिस्टर हिटलर से मिलने आया हूं। तो एक्चुअल जब मिस्टर हिटलर गया उनके सामने तो सुभाष चंद्र बोस को बोला कि हेलो सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र जी बोस खड़ा हो गए, बोला कि नमस्ते हिटलर जी, मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूं और आपसे मदद मांगने के आया हूं। संतोष जी, इस कहानी के पीछे लॉजिक यही बनती है कि आपको अपने जैसे 2, 4, 5, 10 लोग अपनी टीम में बनाने पड़ेंगे, जो आपके सब ब्रोकर बन सकते हो, जो आपके एम्प्लॉय बन सकते हो, जो आपके यहाँ पेरोल पे काम कर सकते हो, जो आपके यहाँ पे कमीशन में काम कर सकते हो, जो आपके यहाँ पे डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, ऑफिस टू ऑफिस, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं मेरे ज्ञान के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, हाँ, लेकिन इतना छोटा भी एरिया नहीं है कि आप अकेले काम कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपको काम और काम की कार्यशैली को बढ़ाना पड़ेगा और अपने जैसे कई लोगों को आपको वहाँ पे प्रकट करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। नाम आपका होगा, काम आपका होगा, काम करने वाले अलग लोग मेन पावर होंगे। तो संतोष जी, मेरे तरफ से उचित सलाह यही रहेगी, इनमें से जो भी सलाह आपको उचित लगता हो आप उसको अपना सकते हैं। और ये आप ही के लिए नहीं, हमारे उन सारे मित्रों के लिए जिन मित्रों ने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का लक्ष्य रखते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे, अकेले ना मैं बिहार से बिलोंग करता, तो वहाँ पे गांव में कहावत है कि अकेले चना क्या नहीं फोड़ती, भाड़ नहीं फोड़ती। ठीक है दोस्तों, 5th क्लास का मुहावरा था। हाँ, तो अगर आपको वाकई में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको बड़ा करने के लिए 1 लाख चलबो ना, इसके साथ से आपको समूह में चलना पड़ेगा। आपने सही कहा सर, आपको समूह में चलना पड़ेगा, आपको संयुक्त होकर चलना पड़ेगा, आपको लोगों को मिला के चलना पड़ेगा, आपको ग्रुप बना के चलना पड़ेगा, आपको समूह और संस्था के रूप में काम करना पड़ेगा, तभी आप निश्चित तौर पे बड़ा कर सकते हैं। जी मित्र, और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं आज के संदर्भ में? ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। किसी मित्रों को क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए। सर, मैं पिनाकी चटर्जी बात कर रहा हूँ। जी चटर्जी साहब। सर, आपके मतलब जो भी यहाँ पे तय हुआ था कि हम लोग 100 लोगों से मिलेंगे, तो पिछली मीटिंग में, हाँ, तो मैं 100 लोग से तो नहीं मिल पाया, लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूँ वो दो अपार्टमेंट, यहाँ तो ज्यादा अपार्टमेंट है सर, इंडिविजुअल हाउस बहुत कम है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको मैंने दिया था 5 मतलब अपना विजिटिंग कार्ड 2 अपार्टमेंट में। एक तो हमारा क्रॉस रोड है, दूसरा है एक और है उसी के बगल में। दोनों को दिया था 5-5 हमने विजिटिंग कार्ड दिया था। तो उसको जब हमने दिया उसी दिन दिया था, और उसका जैसे पूछा, उसको 2 दिन बीत गया तो पूछा, तो कहा कि भैया ऐसा मैं तो दे दिया हूँ, और मैंने कहा कम से कम उन लोगों का नंबर तो दे दो, ताकि जो है मैं अपना वो कर सकता हूँ ना, इनसे पूछ सकता हूँ कि भैया आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। नहीं, वो बात करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो सर, तो जहां जहां मैं गया था वहां पे फोन किया हूँ, अभी निश्चित कोई बताया नहीं है सर। और भी अपार्टमेंट में ये दिक्कत है कि वो सिक्योरिटी गार्ड सर वो नहीं करता है, सिक्योरिटी गार्ड उसको देता नहीं है। और इसलिए मैं दुकान में गया, दुकान से भी कुछ लोगों को मिला हूँ। 100 लोगों का नहीं, मैंने नाम नोट किया है 100 लोगों का। एक मैं देखिए सर, आप इधर देखेंगे तो ये फाइल मैंने इधर वो बनाया है, और ये देखिए सर, नहीं, ये आप कुछ दिखा रहे हैं जी।
चलिए तो साहब, ये मैंने बताया है, 100 लोगों का नाम इसमें है सर। कुछ लोग परिचित हैं, कुछ लोग अपरिचित है, कोल्ड कॉल वाले भी हैं। उसको मिला के मैंने 100 लोगों का नाम किया है। मैं उसको कांटेक्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है चटर्जी साहब, दूसरा तरीका है कि आप ना डायरेक्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। डायरेक्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का दूसरा तरीका बनता है कि आपके बेंगलोर शहर में टोटल 10 नाका है, जिस नाका से पूरे बेंगलोर सिटी में न्यूज़पेपर पर डे का डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर डे का न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस न्यूज़पेपर में एक स्टिकर बनवा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड टाइप का एक स्टिकर बनवा सकते हैं, जो उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। ठीक है, गोंद के साथ में वो स्टिकर बनता है, उसको चिपका दिया जाता है। ध्यान रहे कि एक दिन में पर डे का जो वहां पे वेंडर होता है, उस वेंडर से सिर्फ आपको 5000 स्टिकर ही लगवाने हैं एक वेंडर से, और वो स्टिकर अपने सामने लगवाने हैं। और उसका जो भी फीस होता है 5000 का, वो मेरे हिसाब से आपको 500 रुपये मांगेगा। 500 रुपये उसको दे डालने का, लेकिन उसको बोलना है कि मेरे सामने मैं लेके आऊंगा, मैं मॉर्निंग पहले बात करना है, एक दिन पहले जाके बात करना है, दूसरे दिन वो आपको स्टिकर या कार्ड देना है और वो आपको उसमें लगा के देना है। सिर्फ 1% आपके पास कॉल आएगा, वो 1%। मतलब जो आपने 1000 कार्ड दिया होगा तो उसमें से मुश्किल से आपको 10 लोग कॉल करेंगे, लेकिन 10 लोग कॉल करेंगे तो उनका नाम और नंबर आपके पास आ जाएगा। एक तरीका आप ये अपना सकते हैं। दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं कि लोकल आप चलें। पर डे का आप सैर करते हैं क्या? हाँ, जैसे निकलते हैं, जैसे कुछ सामान लाना हुआ तो निकले, तो कुछ लोग मिल गए, उसको दे दिया। जैसे अभी इधर एक पान वाला था, उससे पूछा तो शिव मोगा, तो मैंने LIC कराया है ऐसा बोला। शिव मोगा समझ लीजिए दिल्ली से शाहदरा जितना दूर होगा उतना दूर है यहाँ से। तो मैं कराया हूँ, अभी मेरा दोस्त मेरा पैसा फंसा है, वो निकल सकता है क्या, ऐसा पूछने लगा। तो इस टाइप का सर क्वेश्चन भी लोग पूछने लगते हैं कि मैंने शिव मोगा से कराया है, और शिव मोगा कर्नाटक में ही पड़ता है सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछने लगते हैं सर। लेने के बाद भी वो पहले तो नहीं ले रहा था कि नहीं मेरा है शिव मोगा से मैंने कराया है, LIC कराया है, अभी उसमें पैसा होगा। तो हमने कहा अच्छा इसको ले लो, अपना नंबर दे दो। फिर अपना नाम उसने दिनेश कुमार बताया था। मोबाइल नंबर मेरे पास है, मेरे मोबाइल में सेव कर लिया है। तो इस टाइप से सर परेशानी आ जाता है। जो कुछ लोग समझते अच्छा वो हिंदी भी नहीं जानता है, वो हमको कन्नड़ में बोल रहा था, तो बगल वाला एक आदमी खड़ा था, उसको हिंदी थोड़ा सा था, वो टूटे फूटे में हमको बताया कि इसका शिव मोगा से कराया है। तो इस टाइप से सर कुछ परेशानी आता है सर यहाँ पे। लैंग्वेज का तो कुछ है आएगा सर। अगर इतना आसान काम होता ना चटर्जी साहब, इंश्योरेंस का काम अगर इतना आसान होता, और अपने आप ध्यान रहे कि जब तक इंश्योरेंस बेचना टफ है तभी तक आपकी जरूरत है इंश्योरेंस कंपनी को। जिस दिन इंश्योरेंस बिकना आसान हो जाएगा उस दिन आपकी जरूरतें खत्म हो जाएगी, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर तो लोग अपने आप आएंगे, LIC ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, पोर्टल पे जाएंगे, पॉलिसी क्लिक करेंगे, ले लेंगे। आपकी क्या जरूरत है? LIC क्यों दे रही है आपको इतना बड़ा कमीशन? और ऐसा क्या कर रहे हैं आपकी? आज आपने काम किया तो आज कमीशन देना चाहिए उसको। 15 साल 20 साल 25 साल काम क्यों दे रहा है कमीशन? उसको लॉजिक को समझना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए भी काम नहीं है, और ये साधारण सोच के लोगों के लिए भी काम नहीं है। तो इसमें 3 जो बेसिक पैरामीटर है इंश्योरेंस एजेंसी का। पहला, साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या तो असाधारण व्यक्ति होना चाहिए, या जो हमने बोला ना कि पागल वाला पैरामीटर, कुछ दीवानापन होना चाहिए, दिल जले टाइप का। ठीक है। दूसरा पैरामीटर है कि आपको ना ये चाहत रखनी पड़ेगी, ये इच्छा रखनी पड़ेगी कि हमें पर डे 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 5 परिवार को सुरक्षा देनी है। क्योंकि सुरक्षा देने के लिए निर्मला सीतारमन जी नहीं जाएंगे किसी को बीमा करने। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी IRDA ने आपको लाइसेंस दिया है, और आपको IRDA जो लाइसेंस दिया है वो कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आपका काम समाज में लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा बीमा के लिए प्रेरित करना है, समझाना है, उसको फैमिली प्रोटेक्शन दिखाना है, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखना है, और उसके भविष्य की प्लानिंग करना है।
ये Yes, कोई sir. काम चटर्जी साधारण काम नहीं है, और ये कोई नौकरी पेशा वाला भी काम नहीं है कि आपने 10 घंटा काम कर लिया तो आपकी अटेंडेंस लगे, बिल्कुल नहीं लगे। ऐसा हो सकता है कि आप लगातार 10 दिन भी काम करें फिर भी आपकी स्कोर 0 रहे। ये वनडे मैच भी नहीं है, ये 2020 भी नहीं है, और ये टेस्ट मैच भी नहीं है। ये तो एक लॉन्ग टर्म की बिजनेस प्लानिंग है जो आपको समझना पड़ेगा और दिल से समझना पड़ेगा। और आपको 10 लोगों पे सक्सेस रेशियो समझ में नहीं आएगा, आपको सक्सेस रेशियो के लिए पर डे 100 लोगों से तो मिलना ही है। कैसे मिलेंगे? उसका दूसरा तरीका बनता है, आप वहां चले जाना जहां लोग भीड़ बैठे हैं, बाजार है, बाजार सब्जी बाजार, ऐसे नो सब्जी मार्केट, वहां पे सब्जी वाला तो बैठा है ना, भाजी वाला बैठा है ना, दुकान वाला बैठा है ना, उसको दे डालने का खट 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 खट। नमस्ते सर, LIC से आया, LIC करना चाहते क्या? थैंक यू। दोस्तों मैं आपको चर्चा याद कराऊंगा, हमने पिछले हफ्ते कार्यक्रम रखा था, इसी तरह का लाइव कार्यक्रम था, कई मित्र उसमें से जुड़े हुए थे। हमने कहा था कि एक हमारे मित्र हैं जो करनाल में हैं, करनाल हरियाणा का एक शहर करनाल, यस सर, और उस व्यक्ति ने पिछले लगभग 9 से 10 सालों से LIC की एजेंसी कर रहे हैं। संतोष जी और रंजीत जी ध्यान से समझेंगे, पिछले 9 से 10 सालों से वो LIC की एजेंसी कर रहे हैं, और उनका नंबर ऑफ पॉलिसी 9,000 to 10,000 टोटल एज ऑन डेट है। बहुत ज्यादा। और उसका सिंगल फार्मूला है कि पर डे 100 लोगों से मिलके उसको कार्ड देना है और सिर्फ एक लाइन बोलना है कि नमस्ते सर, मेरा नाम रंजीत है और मैं भारतीय जीवन बीमा का एजेंट हूं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप बीमा कराना चाहते हैं क्या? यस एंड नो। हाँ चाहते हैं तब बैठ के बात कर लेंगे, समझा देंगे, बता देंगे। रेडीमेड 4-5 प्रेजेंटेशन बना हुआ है, वो दिखा देंगे, उसमें कहीं भी साइन करा देंगे, बात कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेगा। अशोक जी दूसरा, पर डे 100 लोगों से मिलना है, तो आप ध्यान रखें कि प्रतिदिन 100 लोगों से मिल रहा है, तो बुरे से बुरे सिनेरियो में भी महीने में 3,000 लोगों से मिल रहा है, एक साल में 3,600 लोगों से मिल रहा है, 10 साल में 36,000 लोगों से मिल रहा है। और क्योंकि करनाल एक तो सीमित शहर है ना, एक छोटा सा शहर है, तो हर एक साल के बाद में दूसरा आदमी रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास में पिछले 9 से 10 सालों में 9 से 10 बार जा चुका है। रंजीत जी पिछले 9 से 10 सालों में, संतोष जी अगर आप सुन पा रहे हो तो 9 से 10 बार जा चुका हो व्यक्ति, और 9 से 10 बार जिसके आप चले गए ना, वो 2 बातें तो समझ में उसको आ गया है कि ये तो पाकिटमार भी नहीं है और ये कोई छोटा मोटा पागल भी नहीं है, ये तो कुछ करके जाएगा। आ भैया, जो तू कुछ करना चाहता कर डाल, साले को तेरे को बार बार चिक चिक झिक झिक झेलने का नहीं, आ जा। दोस्तों कुछ चीजों के लिए ना जिद्दी बनना जरूरी होता है। आप पिनाकी जी जिद्दी बने, क्योंकि जो आपका उम्र है वो जिद्द वाला नहीं है। लेकिन आप ध्यान रहे, हर 60 साल के बाद में बचपना वापस आता है, तो आपको बचपना वापस लाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज की शुभ संध्या में सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। हम आप सबका दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत कुछ आप लोगों से समझने को मिलता है, जानकारी मिलता है, और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और ये वीडियो जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, पूरे दिल से बातचीत कर रहे होते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, और ये वीडियो 1 से 3 दिन के बाद में हमारे चैनल पे लोडिंग हो जाता है। तो हम लोग जब भी इसको सुनना चाहें, जब भी दोबारा रिपीट देखना चाहें, आप हमारे चैनल के जा करके इस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इसी तरह आप हमारे मीटिंग में शामिल होते रहें, अपने अपने ज्ञान हमारे ऊपर बरसाते रहें, जिससे कि हम भी जीवन में कभी सफल तो हो जाएंगे। इसी रास्ते पे चलते हुए हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कोई मित्र कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी बोला जाए। सर कोई कस्टमर चाहे अपना एजेंट बदलना तो संभव है क्या? अगर कोई पुरुष चाहे ना अपने स्त्री मेरे पास 2 नहीं है, एक शब्द में नहीं है। दूसरा, अगर कोई पुरुष चाहे अपनी स्त्री से क्या लेना होता है, कोर्ट में जाके क्या लेते हैं वो लोग?
तलाक लेते हैं। स्त्री पुरुष से ले सकता है, पुरुष भी स्त्री से ले सकता है, लेकिन जो एजेंट का जोर है ना, मैं पिनाकी चटर्जी जी को यही बात कह रहा था कि भारतीय जीवन बीमा निगम 15 साल 20 साल 25 साल तक आपको कमीशन देने के वादा करती है। ये जो जोर है ना, ये फेविकॉल से भी फेविकॉल कितने फेविकॉल मिला करके जोर बनाया गया है। तो ये मजबूत जोर है, ये छूटेगा भी नहीं, छूटेगा भी नहीं। अच्छा, नहीं हो सकता। वो कस्टमर है, कह रहा है भैया मेरा एजेंट ना उसका फोन करके बात मुझे, मैंने बोला हो जाएगा भाई, दूसरा उपाय है सर। एक ही पूछना था सर। हाँ चलिए, अभी रंजीत जी की बात पूरी कर लेते हैं। दूसरा बात है, उनसे कह सकते हैं कि ठीक है दोस्तों, अगर आप उस एजेंट को सजा देना चाहते हो, क्या तो सजा देना चाहते हो कि जितने का प्रीमियम आपने उसको दिया ना, उसका 5 गुना प्रीमियम मुझे दो और उसको जाकर के पर्ची दिखाओ कि साले तेरे ना गंदे कर्म के फल है कि हम उस एजेंट को 5 गुना देंगे। रंजीत जी, ठीक है, तेरे गंदे कर्म का फल है कि तुमको मैं साल का 50,000 रुपये का था, मैं रंजीत राय जी को 2.5 लाख रुपया दिया हूं, ये पकड़ पर्ची, और अभी भी सुधर जा, अभी मैं देना चाहता हूं तुमको बड़ा प्रीमियम, और ये बता करके उसको देना नहीं है काम। अगर इस तरह से करेंगे तो जो भी हमारे एजेंट ने किया होगा, देखिए वो कहीं ना कहीं है तो हमारा मित्र ही, हमारा भाई ही, कहीं ना कहीं उसकी गलती का एहसास होगा। और आज जो भी सर्विसेज या जो भी गिला शिकायत हो सकती है एजेंट और ग्राहक के बीच में, कल वो दूर करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आने वाली आगे आने वाले समय में, तो ध्यान रखें। आपके कस्टमर भी हो सकते हैं किसी वजह से आपसे नाराज हो, और वो भी चाहेगा कि दूसरे एजेंट के पास में जाकर एजेंट चेंज करा लेना। एक अगर प्रक्रिया इस तरह से चल पड़ी तो हमारा एक डिपार्टमेंट इसी तरह से खुल जाएगा, जिसमें हमें हजारों स्टाफ रखने पड़ेंगे हर दिन एजेंट चेंज करने के लिए। तो ये प्रक्रिया बंद है और इस प्रक्रिया में कोई भी दम नहीं है। इसलिए एक प्रक्रिया चालू है कि हम उस एजेंट को सजा दे सकते हैं 5 गुना 10 गुना 2 गुना बराबर बिजनेस लेकर। जी पिनाकी चटर्जी साहब। हाँ, मैं सर एक चीज करा तो एक डाउट है। हाँ पूछिए ना। कि मेरा तो बहुत कम बिजनेस है, तो मेरा अगर कोड टर्मिनेट हो जाए तो क्या बिजनेस तो चला जाएगा? तो हाँ, चला जाएगा। आपको 5 साल तक मिनिमम बिजनेस एमबीजी देना जरूरी होता है अगर आप कंटिन्यूअस बेनिफिट चाहते हैं। और एमबीजी के लिए आपको 12 पॉलिसी तो आज के समय के हिसाब से आपको देना चाहिए। और जो आपने एमडीआरटी का लक्ष्य रखा है, आप जिस दिन एमडीआरटी बन जाएंगे ना, उस दिन ब्रांच और डिवीजन आपको तो अपने आंखों पे बिठा के रखेगी तारों की तरह। आप चिंता ना करें, आप एमडीआरटी के ऊपर ध्यान दें। और पर डे जो 100 लोगों से मिलने का जो प्रक्रिया आपने शुरू किया है, आप लगातार जारी रखिए। साल भर बीतेगा नहीं कि आपके पास में पॉलिसी की एक लाइन लग जाएगी। और लाइन लगने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके पास लोग पीछे आप दंगा फसाद करेंगे पॉलिसी करने के लिए। हाँ, इतना तो जरूर करेंगे कि लोग आपसे पॉलिसी लेने के लिए ललाएंगे और आप उनको पॉलिसी देंगे भी, और उससे आपका काम और बिजनेस बढ़ेगा। और किसी मित्र के मन में कोई बात है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मीटिंग के लिए। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, हम बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी मीटिंग। अच्छा, धन्यवाद दे रहे हैं आप। थैंक यू धन्यवाद सर, मुझे आपका देना चाहिए कि आपने मुझे इतना समय दिया। ठीक है दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त किया जाए। आज्ञा है। यस सर, ओके, गुड नाइट सर। धन्यवाद आप सबका आज के सामने जुड़ने के लिए और अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए और अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी आप लोगों ने अपने अपने वचन दिए हैं, वो माँ सरस्वती और लक्ष्मी आपकी साक्षी हैं, और आप उसको सर्वमान्य करेंगे और उसको आज के डायरी में नोट करके जीवन में जब तक जिए हर दिन इसी संकल्प के साथ में आप काम करते रहेंगे। और इस साल का जो भी लक्ष्य आपने हमारे सामने लिया है, क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके समग्र में लिया है आपने, तो वो सारी आपकी इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। इसी बात की मंगल कामनाओं के साथ में हम आपसे आज्ञा लेते हैं। और परसों मतलब सोमवार को, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
3 दिन रहेगा हफ्ते का कार्यक्रम अपना, उसमें फिर से हम लोग जुड़ेंगे, कुछ नई बातें करेंगे और अगले कदम की तरफ चलेंगे। और सोमवार का टारगेट रहेगा कि कैसे हम 1000 पॉलिसी 1 महीना में कर सकते हैं। प्रेम जी, यस सर, यस। 1 महीना में 1000 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं? जो आप लोग सालों साल का लक्ष्य लिए हैं, उसको 1 महीना में पूरा करने का पावरफुल फार्मूला लेकर के आऊंगा मंडे को। और आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम 2-2, 4-4 मित्र को जरूर जोड़िए आज इसके कार्यक्रम में। इसमें जुड़ करके आपको लोग धन्यवाद देंगे, आपको कोई गाली नहीं देंगे। तो 2-2, 4-4, 5-5 अपने अपने मित्रों को जरूर जोड़िए, जिससे कि उनकी बात हम लोग भी सुन पाए और हमारी बात उन तक भी पहुंचे, जिससे कि हम सबका ज्ञान में बढ़ोतरी होते रहे। 1000 पॉलिसी इन 1 मंथ, मास्टर फार्मूला। मंडे को 8:30 बजे हाजिर होंगे दोस्तों। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू।